पीएम केयर फंड में कितनी चीनी कंपनियों ने कितना पैसा डाला है, उसका विवरण इस देश को क्यों नहीं पता चल रहा है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक्शन। चीन को कितना हम सामान देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 1,22,000 करोड़। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चीन से हम लेते कितना है? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। 7,90,932 करोड़ का माल हम लेते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 6,68,158 करोड़ 2022-23 का आंकड़ा बता रहा हूं, हम चीन को दे देते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन एक आदमी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे 20 मिनट का मिलने का टाइम दिया था। वो चाहते थे कि मैं राजनीति ज्वाइन करूं, मैं बीजेपी की राजनीति यहां ज्वाइन करूं। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। 20 मिनट की 25 मिनट की मीटिंग तय हुई थी कि भाई इतने में हमें बात करनी है। 12-13 मिनट में मैं जो है उनका कमरा छोड़ के चला आया था। आखिर में उन्होंने मुझसे ये कहा कि बाबा तू अपना करता रहे, हमारे बच्चे सब विदेश में सेटल हो चुके हैं, जिस दिन दिक्कत होगी हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे। मस्त प्लान है। मुझे ताज्जुब, फिर उसके बाद मैंने पता लगाया, अजीत जी, जितने भी आपके बड़े नेता हैं, किसी के भी बच्चे अब इस देश के नागरिक नहीं है। क्यों नहीं है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पीएम केयर फंड में कितनी चीनी कंपनियों ने कितना पैसा डाला है, उसका विवरण इस देश को क्यों नहीं पता चल रहा है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ना सीएजी के अंतर्गत आएगा, ना पता चलेगा किसने पैसा डाला। चीनी कंपनियों ने भर भर के पैसा डाला, उन्होंने वो अपने स्टॉक एक्सचेंजेस पर बताया। हमें कब पता चलेगा कि कितने चीनी पैसा प्रधानमंत्री के पास कीजिए आया? आरपी हम सिंह। तो पूछते आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए, छोटी इंटरवेंशन चाहिए अदानी का है, वो भी नहीं बताएंगे। आरपी सिंह, ये तो टट्टी है। आपने जिस व्यक्ति का जिक्र किया, सदन की गरिमा का सम्मान करते हुए, तो ऐसे व्यक्ति को सदन में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वो व्यक्ति जिसकी खुद की डिग्री संशय में है, वो बोल रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये चीनी लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की नहीं है। ये लोग तब सरकार का हिस्सा नहीं थे, चाहे वो जेपी नड्डा की मैंने तस्वीर दिखाई हो, या अमित शाह की दिखाई हो, या इनका ये डेलीगेशन दिखाया हो। ऐसे तमाम संबंध भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से संबंध रखती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कह देने से ना हमें उनके राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट चाहिए, ना उनसे धर्म का सर्टिफिकेट चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने चीन से लड़ाई करी है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं। आपने क्या किया है? बात तो सही है। आपने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट को बफर जोन बना दिया, और इस देश के प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दी है। और कोर कमांडर की लेवल की टॉक्स में चीन आज भी प्रधानमंत्री की कोई घुसा हुआ नहीं को दिखाता है, दर्शाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा क्या होगा? सब चंगासी। लेकिन मुद्दा मणिपुर है, और उससे बरगलाने का, उससे ध्यान हटाने का जो भी स्वांग भारतीय जनता पार्टी रच रही है, हम वो होने नहीं देंगे। मजा नहीं आ रहा है। 18 bomb blasts which have been committed either by RSS or by the institutions associated with RSS. This is India's moment. The accused involved are the office bearers of district level or state level of RSS, Sangha Pracharak, and in all these cases, one Raghuvanshi, who was then ATS chief of Maharashtra, involved only Muslim boys in those cases, and he did not touch Hindu people, Hindu accused. कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है। हम लोग शहर के रहने वाले, हमने क्या बिगाड़ा किसी का? अब बच्चे रो रहे, घर में मातम बना पड़ा सा। कहाँ से पेट पड़ेंगे, कहाँ से रुपए लाएंगे इसको बनाने के लिए? एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। वैसे परेशान है सरकार, जुल्म पे जुल्म हुआ। हम तो इतना कहते हैं सर, हमें इंसाफ चाहिए। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है।
अरे मोदी है तो मुमकिन है। सर इसकी तो कोई पता ही नहीं है किस लिए तोड़ी गई है। हमारी कोई अवैध तो है नहीं, हमारी अपनी दुकान है, अपनी वो है जी जगह। ये कोई किसी का कोई है तो नहीं। 12 साल से मैं दुकान कर रहा हूँ जी यहाँ पर, और मेरा कम से कम 40 लाख रुपए का माल है जिसमें। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। जनता ने सिर्फ एक गलती की, और वो ये थी कि 2014 में एक ऐसी सरकार चुन ली जिसने काम करने के बजाय जनता का जीना हराम कर दिया। भाजपा ने वादे तो बड़े बड़े किए थे, जैसे नरेंद्र मोदी राम राज्य स्थापित करने वाले हों, लेकिन भाजपाइयों ने राम जी और राम राज्य के नाम पर सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। देश इस वक्त भाजपा सरकार की नाकामियों के कारण एक बहुत ही खराब और मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां जनता दाने दाने को मोहताज हो चुकी है। लेकिन भाजपा नेताओं की जिंदगी राजाओं जैसी हो गई है, और अंधभक्तों को भी भाजपाई उनके हिस्से का टुकड़ा दे ही देते हैं। मणिपुर में हिंसा हुई और भाजपाई बस हाथ पर हाथ रखकर देखते रहे। मणिपुर में भाजपा सरकार इतनी बुरी तरह से फेल हुई जिसका खामियाजा वहां की आम जनता ने अपनी जान और माल का नुकसान उठाकर चुकाया। जब भाजपाइयों का मणिपुर से मन नहीं भरा तो भाजपाई चल पड़े एक और राज्य का माहौल खराब करने, और वो राज्य था हरियाणा। वैसे भी भाजपाइयों की यही टेक्निक रही है कि अगर मोदी सरकार एक जगह फेल होती है तो ध्यान हटाने के लिए दूसरी जगह माहौल अपने आप खराब हो जाता है। हरियाणा में एक धार्मिक यात्रा की वजह से माहौल खराब हुआ, और ऐसा हुआ कि नूह जिले में हिंसा भड़क उठी। लेकिन अब इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पता चलता है कि भाजपाई कितने गैर जिम्मेदार हैं, और ये लोग कहीं भी सरकार में रहने लायक नहीं हैं। विज साहब का कहना है कि 31 जुलाई को भड़की सांप्रदायिक हिंसा की जानकारी दोपहर 3 बजे तक उनको लगी ही नहीं। जिस राज्य में हिंसा भड़क उठी हो उस राज्य का गृह मंत्री ऐसी बात कहे, उसी से आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में हालात बेहद बदतर हो चुके हैं। आखिर ये कैसी सरकार चला रहे हैं भाजपाई, जहां गृह मंत्री तक को पता नहीं कि राज्य में चल क्या रहा है। मोदी जी, आखिर ये कौन सा न्यू इंडिया है आपका, जहां इतनी अराजकता फैली हुई है और किसी को पता ही नहीं कि क्या करना है। अब तो हरियाणा की जनता बस भाजपाइयों से मुक्ति के इंतजार में है, जिससे उन्हें राहत मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।